गुड मॉर्निंग चर्च। गुड मॉर्निंग। आप सभी का संडे सर्विस में स्वागत है। आइए हम लोग प्रार्थना करें और अपने हृदय को तैयार करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज के जो भी समय है पिता परमेश्वर अद्भुत हो और अच्छे से हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जिसको भी पिता परमेश्वर सही सलामत लेकर आए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं कि सही सलामत जो भी आए हैं पिता परमेश्वर उनके लिए धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर जो लोग आ रहे हैं पिता परमेश्वर उनको भी सही सलामत लेकर आने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आज के समय के लिए पिता परमेश्वर, जो भी मैसेज हो, जो भी वर्शिप हो पिता परमेश्वर, आप अपने अगुवाई में हो पिता परमेश्वर, दिल से हो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आज के मैसेज के लिए पिता परमेश्वर, मैसेज अद्भुत हो पिता परमेश्वर, आपकी ओर से हो पिता परमेश्वर। पास्टर जी आपकी अगुवाई से दे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप इस मैसेज से पिता परमेश्वर आप बात करना पिता परमेश्वर हमसे। प्रार्थना करते हैं सारे डिस्टर्बेंस को आप दूर करना। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, पूरे हृदय से उसकी महिमा गाएंगे और कुछ गीतों को गाकर उसकी आराधना करेंगे। उसके फाटकों में प्रवेश करूं धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा यहाँ दिया हो आने बनाया, मुझे खुश और आनंद किया, आनंद किया, उसने आनंद किया, मुझे खुश और आनंद किया, आनंद किया, उसने आनंद किया, मुझे खुश और आनंद किया। बोलो जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय बोलो जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय बोलो
आपने हमसे इतना प्यार किया है पिता प्रभु कि आपने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है पिता प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम बचाए जाने पाए पिता प्रभु। और यीशु मसीह, आपके नाम में हमें शिफा मिलती है पिता प्रभु यीशु मसीह। आपका नाम सब नामों में सुंदर है पिता प्रभु। आपका नाम सारे नामों में महान है पिता प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम के द्वारा हमें चंगाई मिलती है पिता प्रभु यीशु मसीह। हम सब उस नाम की महिमा करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह, पूरे दिल से पिता आपको महिमा देते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं पिता। आपका नाम सब नामों में सुंदर है पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, ओ तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में मिला है नया जीवन, ओ तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में मिला है नया जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है आनंद जीवन, ओ तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है आनंद जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। हाँ पिता प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम से शिफा मिलती है पिता। आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है पिता प्रभु यीशु मसीह। हम आपकी महिमा करते हैं पिता, आपको स्तुति देते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप स्वर्ग और पृथ्वी के राजा हो
सृष्टि को बनाया है पिता प्रभु यीशु मसीह, और आप हमें अच्छे से जानते हो पिता प्रभु यीशु मसीह। पूरे हृदय से पिता, पूरे आदर, पूरा महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करें हम। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करें हम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा। सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, राजाओं का राजा, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आपने बचाया परमेश्वर। धन्यवाद आप हमें संभालते हो परमेश्वर। धन्यवाद आप हमारी हर एक सांस की रक्षा करते हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद की धरती पर हमारे लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने अपने आप को प्रकट किया, अपनी सच्चाई हम पर प्रकट की, आपकी ज्योति हमारे जीवन में आई परमेश्वर। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज हम अंधेरे में नहीं है परमेश्वर, आज हम अंधकार की नहीं है, परंतु हम ज्योति की संतान। धन्यवाद प्रभु यीशु परमेश्वर, आपके पास सारा अधिकार है प्रभु। सारी आकाश और पृथ्वी जो कुछ भी है प्रभु, हर एक चीज में परमेश्वर आपके पास सर्वाधिकार है प्रभु। सब आपने बनाया है, सब आपके नियंत्रण में। धन्यवाद देते प्रभु, आप महाराजा अधिकार अधिकारी हो, आपकी आराधना हो परमेश्वर, आपकी महिमा हो परमेश्वर हमारे जीवन। इस कलीसिया से आपको महिमा मिले। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के दिन में प्रभु यीशु हम आपके वचनों को परमेश्वर, आपके प्रभु प्रेम को और अधिक गहराई से जानने लगे प्रभु। हम सब अपने हृदय को आपकी ओर लगाते हैं, तैयार करते हैं अपने आप को आपसे सुनने के लिए। धन्यवाद प्रभु, जब हम आराधना करते हैं तो हमारी आराधना स्वर्ग तक जाती है। वो खूबसूरत खुशबू की जैसे आपको प्रसन्न आके आपको खाती है। धन्यवाद, आपको महिमा मिले। धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हुए प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से। झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा,
तो चलिए हम लोग संदेश में जाएंगे और योना का 19 अध्याय
सब पहुंच गए वहाँ पर। यूहन्ना 19 अध्याय सब निकाल लीजिए और वचन 19 7 से 10 तक पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, हमारी भी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार वो मारे जाने के योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया। जब पिलातुस ने बात सुनी तो और भी डर गया और फिर किले के भीतर गया और यीशु से कहा, तू कहाँ का है? परंतु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर ना दिया। वचन 10, इस पर पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है? वचन 11 भी पढ़ लेते हैं। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कोई अधिकार ना होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ में पकड़वाया है उसका पाप अधिक। ठीक है, चलिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपकी दया और कृपा के लिए। प्रभु आपकी महिमा हो। प्रभु आप जीवित हो। परमेश्वर एक कलीसिया आपकी है प्रभु यीशु, हम सब आपके हैं पिता। परमेश्वर प्रभु हम अपने हृदय को तैयार करते हैं आपसे सुनने के लिए, क्योंकि आपका प्रेम जो आपके दिल में प्रभु हम सब के लिए उमड़ रहा है पिता, उस प्रेम को हम जानने पाए। आप जो हमसे कहना और बताना चाहते हो प्रभु उसे हम जानने पाए, क्योंकि हम सब आपके पास आए हैं परमेश्वर, पर हम स्वयं से नहीं आए। आपने हमें बुलाया है, आपने हमें चुना है, आपने हमें निकाला है, अंधकार की शक्तियों से बाहर निकाला है, और आपने हमें दी है शांति, आपकी शांति, आपका आनंद दिया परमेश्वर, आपका प्रेम दिया प्रभु। वो सच्ची शांति परमेश्वर जो आपके पास, ये सारी चीज़ें आपके पास है। संसार में कष्ट है, तकलीफ है, परेशानी है, जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों के, पर एक बात हमारे लिए भली है, वो ये है कि हमारा परमेश्वर, हमारा मसीह हमसे प्रेम करता है और वो हमें बचाने के लिए क्रूस पर आया, क्रूस पर मरा और उसने हमें बचा दिया। धन्यवाद परमेश्वर, हर एक चीज़ से आप हमें छुड़ाते हो, हर एक चीज़ से आप हमें छुटकारा देते हो और हमें अपने जीवन में, अपने वचन में सामर्थी बनाते हो, और हम कमज़ोर से सामर्थी बनते हैं और बहुत सारी चीज़ों पर विजय हासिल करते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर, सारे अधिकार आपके पास हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। आज के इस संदेश को आपके हाथों में सौंपते हैं, आप अगुवाई करो हर एक के प्रभु जीवन में। परमेश्वर आज का संदेश प्रभु कुछ न कुछ बात करे, कुछ न कुछ मार्गदर्शन दिखाए परमेश्वर, क्योंकि लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं, और हर उनकी उम्मीद पर आप ही खरे उतरने वाले हैं। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा हो। सारा आदर गौरव आपको देते हुए प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो बैठ सकते हैं, आप सब लोग अच्छी बात है, बैठ गए। जिस विषय में बात कर रहे हैं, जिस विषय में आज हम लोग बात करेंगे वो अधिकार। और अधिकार जो है बहुत मायने रखता है, चाहे जहाँ हो, चाहे जिधर भी हो। जिसके पास अधिकार है वो आदेश देता है और हर उस व्यक्ति को उस अधिकार के अधीन में रहना पड़ता है। टीचर जब क्लास में आती है तो सारे बच्चे अपने आप खड़े हो जाते हैं। क्यों? उसको ऑनर देना, उसे आदर देना। और टीचर ने अगर कुछ कहा, 5 बच्चे खड़े हो, तुम खड़े हो जाओ, तो वो इधर उधर ना नुकर नहीं करेंगे, चुपचाप खड़े हो जाएंगे। उसके पास अधिकार है। यहाँ पर हम देखते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड हम लोग समझ लेंगे। जो हिस्सा हम लोगों ने पढ़ा है आज, जिस बात जो हमने पढ़ा है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बातचीत हो रही है। एक बातचीत हमने पढ़ी है हम लोगों ने कि पिलातुस और यीशु के बीच में बातचीत हो रही है।
पिलातुस और यीशु के बीच में बातचीत हो रही है। पिलातुस, अगर लोग नहीं जानते तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तब इज़राइल में रोम का साम्राज्य था। रोम उस पर शासक करता था, रोम के अधीन में था, और रोम के अलग नियम और कानून थे, परंतु इज़राइल के, यानी इज़राइल में यहूदी जाति थी, तो यहूदियों के अपने नियम और कानून थे। दोनों मैच नहीं होते थे। रोम अधिकार चाहता था, उनसे उन्हें रोम को टैक्स चाहिए था। तो यहूदियों ने एक शर्त रखी कि हम आपको टैक्स देंगे, जितना कर आप मांगोगे वो हम भरेंगे सब, मगर आप हमें हमारी व्यवस्था में, हमारी जो परमेश्वर ने व्यवस्था दी है, आप उसमें दखलंदाजी नहीं करोगे, हमें जैसे करना वो हम करेंगे। अगर कोई हमारे व्यवस्था को तोड़ेगा उसे हम दंड देंगे, तो अपनी व्यवस्था के हिसाब से। ठीक है, तभी आप देखते हो परमेश्वर के वचन में कई बार यहूदी बहुत सारे लोगों को लेके आते हैं। एक स्त्री को लेके आए थे यीशु के पास दंड देने के लिए, राइट। बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं। तो रोमी सरकार मान गई, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप हमें टैक्स दो और आप अपनी व्यवस्था के हिसाब से जियो, जो करना करो, हम दखलंदाजी नहीं करेंगे, मगर हमारे सैनिक रहेंगे आसपास ताकि कोई मतलब कुछ लड़ाई झगड़ा इन सारी चीज़ों में बड़ी चीज़ें ना हो, बाकी आप करो जो करना। परंतु एक बात रहेगी, आप सजा दे सकते हो पर किसी को मृत्युदंड नहीं दे सकते। ये कब डिसाइड हुआ? रोम ने बोला कि आप किसी को मृत्युदंड नहीं दे सकते, और बाकी सजाएं आप दे सकते हो। ठीक है, तो आपको पता है जब किसी को मृत्युदंड होता था, देना होता था, यहूदी परंपरा के हिसाब से, यानी यहूदी व्यवस्था के हिसाब से, अगर कोई व्यक्ति मारे जाने के योग्य है तो वो उसे उनका एक अपनी एक अदालत थी, अपना एक कोर्ट था, वहाँ पर उसे वो घोषित कर देते थे कि मारे जाने के योग्य है। उसके बाद उस व्यक्ति को लेकर के वो रोमी अधिकारी के पास जाते थे, जो वहाँ पर रोम सरकार के द्वारा अपॉइंट किया गया था। तो यीशु के समय में पिलातुस और हेरोदेस दो थे। ठीक है, तो पिलातुस फाइनली था, मतलब पिलातुस ने फाइनली यीशु को सजा दी। तो ये लोग पिलातुस के पास लेके आए, किसको? यीशु को। क्यों लाए हैं? क्योंकि इनके पास मृत्युदंड देने का अधिकार नहीं है। अधिकार किसके पास है? पिलातुस के पास। पिलातुस कौन है? रोम का अधिकारी, रोम का अधिकारी है। तो रोम साम्राज्य के पास मृत्युदंड देने का अधिकार है, यहूदियों के पास नहीं है। इसीलिए जब यीशु को क्रूस पे चढ़ाने के लिए उन्हें मृत्युदंड देना था तो वो खुद से नहीं दे पाए। वो किसके पास लेके गए हैं? पिलातुस के पास। सुनो, इन्होंने अपने आप में तो घोषित कर दिया ये मृत्युदंड का अधिकारी है, मगर जब लोगों को मौत की सजा देनी होती थी तो वो भी पहले चेक करता था, अच्छे से पूरी छानबीन करता था कि ये जिसको लाए हैं क्या ये वाकई मृत्युदंड देने के योग्य है, या फिर ऐसे ले आए जलन की वजह से, या किसी को फंसा रहे हैं। तो वो भी चेक करता था। और आप इस हिस्से को पढ़ोगे तो यहाँ पर पिलातुस ने यीशु की छानबीन करी। ये जो बातचीत हम लोगों ने पढ़ी, ये उस छानबीन का हिस्सा है। उस छानबीन का हिस्सा है कि ये व्यक्ति क्या मारे जाने के योग्य है। तो यहाँ पर जब आप पढ़ते हो तो पिलातुस ये छानबीन करने के बाद इस निष्कर्ष पर निकलता है कि ये व्यक्ति पूरी तरीके से बरी किए जाने के योग्य है, पूरी तरीके से निर्दोष है, इस पर किसी भी प्रकार की दंड देने की आज्ञा उचित नहीं है। और ये बात जब क्लियर हो जाती है तो इस बात को यीशु को लेकर के वो पूरे यहूदियों को बताता है कि मैंने इसमें कोई दोष नहीं पाया, ये निर्दोष है, तो तुम क्यों निर्दोष को क्रूस पर चढ़ाने की, क्यों क्रूस पर क्यों चढ़वा रहे, क्यों उसको इसके साथ ये सजा दिला रहे? समझ पाए यहाँ तक? ठीक है, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है, देखो सुनो, ये मुख्य हिस्सा है जिस विषय पर हम लोग बात करेंगे। ये मुख्य हिस्सा है। तो देखो यहाँ पर क्या है, अब जब यीशु और पिलातुस की बात हो रही है तो पिलातुस ने यीशु को एक बात कहा। क्या कहा? क्या तुझे पता नहीं है कि मेरे पास अधिकार है, मेरे पास पावर है कि मैं तुझे छोड़ दूं या फिर तुझे क्रूस पर चढ़ा दूं?
ये अधिकार किससे किससे मिला था उसको? सीजर से, यानी रोम के राजा से। वो किसी को भी क्रूस पर चढ़ा सकता था, उससे कोई नहीं पूछेगा, कोई सवाल नहीं करे क्यों चढ़ाया। ठीक, तो बोला मेरे पास अधिकार है। और यीशु शांत था, यीशु कुछ बोल नहीं रहा था। उसने बोला तू मुझसे क्यों बोलता नहीं, क्यों बात नहीं कर रहा? क्या तू जानता नहीं कि मेरे पास अधिकार है? और जब यीशु ने बात किया तो उसका दिमाग हिल गया। इसके पहले किसी ने नहीं बोला उससे आज तक ऐसा, क्योंकि सबको पता था कि इसके पास अधिकार है। और यीशु ने क्या बोला उसे? वचन 11 कहता है यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। तो ये मत सोच, यीशु ने बोला पिलातुस, तो ये मत सोच कि तुझे जो अधिकार मिला है ये तुझे राजा ने दिया है। नहीं, अगर ये तुझे अधिकार स्वर्ग से नहीं दिया जाता, परमेश्वर की ओर से नहीं दिया जाता, तो तेरे पास मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं होता, कोई अधिकार नहीं होता। क्यों? क्योंकि सारे अधिकारों का स्वामी कौन है? परमेश्वर है। धरती की हो या स्वर्ग की, सारी चीजें मसीह के लिए और मसीह में और मसीह के लिए बनी है, सब मसीह के लिए बनी। यूहन्ना क्या कहता है एक अध्याय में कि सारा अधिकार उसे दिया गया, सब कुछ उसे मिला है। इफिसियों में बोलो सारा अधिकार उसे दिया है, राइट, सब कुछ परमेश्वर। तो सारा अधिकार जो परमेश्वर के पुत्र के ऊपर, हाँ, परमेश्वर ने दिया है, सारा अधिकार उसके पास है। यहां पर सीजर को ऐसा लग रहा था कि वो यीशु को रोम की ताकत से क्रूस पे चढ़ा रहा है, और उसे आज पता चला कि अधिकार कहां से आया है? उधर से आया। परमेश्वर अधिकार देता है। देश देश में जो राजा होते थे उस समय, आज भी जो अधिकार रखते हैं, कहीं ना कहीं परमेश्वर अलाउ करता है, तब वो उनको अधिकार मिलता है। अफकोर्स इंसान कोशिश करता है, बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ करता है, मगर अधिकार परमेश्वर की ओर से आता है। सारा अधिकार मसीह के पास है। और मसीह किसके पास है? सुने ध्यान से, सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी, सब कुछ, हर एक चीज, सब चीज परमेश्वर के यहाँ पुत्र के अधिकार में है। और पुत्र किसके पास है? सब कुछ यीशु के पास है। और यीशु किसके पास है पता? यीशु कलीसिया के पास। समझ में आ रहा? सारा अधिकार, सब कुछ मसीह के पास है और मसीह कलीसिया के पास है। वो हमारा है, हम उसके दुल्हन हैं, हाँ, हम उसकी देह हैं। परमेश्वर का पुत्र मसीह वो हमारी देह, हम उसकी देह हैं, वो हमारा सर है, हम उसके दुल्हन है, वो हमारा दूल्हा है। तो सारी जो अधिकार, सारा अधिकार उसके पास है। कुलसियों का 2:9 क्या कहता है? क्योंकि उसमें ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। यानी ईश्वर तत्व, यानी मसीह यीशु में जब वो देह में थे। कई लोगों ने किसी ने पूछा मुझसे, किसी ने पूछा क्या जब यीशु शरीर में थे, क्या जब यीशु शरीर में थे तब भी वो परमेश्वर थे? सुन रहे? किसी ने पूछा मुझसे क्या जब वो धरती पर थे, जब शरीर में थे, तब भी वो परमेश्वर थे? मेरा सवाल आपसे क्या लगता है? जब वो शरीर में मनुष्य देह में था तब भी वो परमेश्वर था? पूरा पूरा? ये थोड़ा कम? वो 100% परमेश्वर था तब भी जब वो मनुष्य देह में था, और तब भी जब मनुष्य देह में नहीं था। आज भी जब वो स्वर्ग में है परमेश्वर के दाहिने, क्या लिखा है? ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है मसीह में। वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर का पुत्र है। जब वो देह में था तब भी परमेश्वर था, आज भी है तब भी परमेश्वर है। और उस वक्त भी जब वो चेलों को सिखा रहा था, उस वक्त भी जब वो पिलातुस के सामने था, और उस वक्त भी जब वो क्रूस पर सारी मानव जाति के पापों के लिए प्रायश्चित कर रहा था, और इस वक्त भी जब वो स्वर्ग में, तो हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर था, परमेश्वर है और रहेगा। वो बदलता नहीं, वो बदलता नहीं। कुलसियों के 16 कहता है क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, चाहे धरती की हो, धरती की चाहे जो भी वस्तु हो, जितनी भी चीजें दिखाई देती है आपको धरती की, वो, और स्वर्ग की, क्या फरिश्ते, हाँ, क्या स्वर्ग की सारी चीजें, सब कुछ। कहता क्या देखी हुई चीजें जो दिखाई देती है, कुर्सी टेबल,
परमेश्वर के द्वारा बनाई गई। एक्चुअली मेड इंसानों ने किया है, पर मटेरियल परमेश्वर का, क्योंकि इंसान के पास कुछ नहीं है, वो स्वर्ग से खाली हाथ आया। परमेश्वर ने सब कुछ दिया। तो कहने मतलब जो भी चीज़ें हम देखते हैं, पेड़ पौधे जो भी नेचुरल चीज़ें, वो परमेश्वर के द्वारा बनाई गई, देखी हो या अनदेखी। अनदेखी कौन सी? अनदेखी चीज़ें, अनदेखी वस्तुएं। देखिए अनदेखी कितने सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम देख नहीं पाते, पर हम विश्वास करते हैं, हम उम्मीद लगाते हैं, हम आशा लगाते हैं, हम बच्चों को परवरिश करते हैं और उम्मीद लगाते हैं हमारा बच्चा बड़ा होकर के हमारा नाम करेगा या कुछ बढ़िया काम करेगा। हम धीरज रखते हैं, उम्मीद लगाते हैं। बहुत सारी चीज़ देखी नहीं अभी हमने। हम किसी तकलीफ में गुजर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर हमें इस तकलीफ से निकाल लेगा। हम आशा लगाते हैं, आशा करते हैं, देखी हो या अनदेखी, सब कुछ उसके अधिकार में है। यदि आप उसके अधिकार को समझ गए कि ये मसीह के हाथ में है और उसकी इच्छानुसार है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे क्या लिखा? क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं। सिंहासन, राजा किस पे बैठते थे? और जो सिंहासन पे बैठा वो आदेश देता है। तो मसीह सिंहासन पर है। आज वो सिंहासन पर है। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या जो भी है, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा बनी है और उसी के लिए बनी है। किसके द्वारा? उसी के द्वारा, मसीह के द्वारा और मसीह के लिए। अब हम और आप किसके द्वारा बने? हम और आप किसके द्वारा बने? जो बोलिए, बोल सकते, प्रश्न पूछता हूँ। हमें और आप, हम किसके द्वारा बनाए गए? परमेश्वर के द्वारा। वचन कहता है कि सब कुछ उसी के द्वारा बना है और उसी के लिए बना। तो बोल सकते हैं कि हम सब मसीह के लिए बने, मसीह के द्वारा बने। अब अगली बात, दूसरी बात यह है कि अगर हम बने तो मसीह के द्वारा है, परमेश्वर ने हमें बनाया, पर हम हैं किसके लिए? कहता है वचन कि मसीह के लिए, उसके द्वारा और उसके लिए, उसके लिए। समझ पा रहे हैं? तो उसने हमें बनाया है अपने लिए, उसने हमें अपने लिए बनाया। हम सब कह सकते हैं, आपस में बोलिए कि यीशु ने हमें अपने लिए बनाया। यीशु ने हमें अपने लिए बनाया। हमें पूरा उसे देना है। कोई नहीं बोला? पूरा देना है, क्योंकि उसने पूरा बना। ऐसा थोड़ी बोला अच्छा मैं तुझे बना के दे रहा हूँ, एक काम कर, आधा मेरे पास आना। आधा अधूरा। समझ पा रहे? कोई आप चीज बनाते हैं घर में, वो आधी आपकी, आधी किसी और की। परमेश्वर ने हमें बनाया अपने लिए, अपनी पूरी महिमा लेने के लिए। और हम अपना जीवन किसको देते हैं? ये सोचने की बात। आपका समय कहाँ जाता है ये सोचो। क्या आप कितना आप परमेश्वर को दे रहे हो? ध्यान रखना, वो आपको जीवित इसीलिए रखता है ताकि उसका, हमारे आपके द्वारा उसकी महिमा हो। हम किसको महिमा दे रहे हैं? हमारे जीवन में कौन महिमा पा रहा है? वो ध्यान रखना। ठीक है, वो ध्यान रखने वाली बात। सारा अधिकार यीशु के पास है। पिलातुस ये सुन के डर गया। डर गया, क्या डर गया? बोलता यहूदियों ने क्या दोष लगाया था? सुनो, एक वचन कहता है, हम लोग उसी में चलते वापस 19 में, वचन 7 में, वचन 7 में कहता है, यहूदियों ने उत्तर दिया, हमारी भी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार वो मारे जाने के योग्य है। उन्होंने बोला हमारे पास नियम है, हमारा भी कानून है, हमारे पास भी लॉ है, और हमारे कानून के हिसाब से ये मारे जाने के योग्य है। तो पिलातुस ने पूछा, ठीक है, इसका दोष क्या है? तुम्हारी ही व्यवस्था के अनुसार, चलो ठीक है, तुम्हारे पास कानून है, मुझे बताओ इस पे दोष तुमने क्या लगाया, इसका दोष क्या है? और जब उन्होंने दोष बताया तो हिल गया, डर गया। क्यों? क्योंकि पहला व्यक्ति उसे मिला जो अपने आप को क्या बोला था। इन्होंने क्या दोष लगाया? ये खुद को परमेश्वर का पुत्र बता रहा है। और पिलातुस डर गया। वचन लिखा है कि ये सुन के वो बहुत डर गया। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था पुत्र होता क्या है। पुत्र का अधिकार समझते क्या होता? सब समझते, मुझे लग रहा है। जो पिता का है वो पुत्र का है। जितना पिता के पास पावर है उतना पुत्र के पास पावर है। सेम अथॉरिटी रहती है। वो डर गया और हिल, जबकि वो अविश्वासी था। वचन कहता है, पिलातुस लिखा ना वहां पर, देखिए लिखा वचन 8 कहता है, जब पिलातुस ने सुना तो ये बहुत डर गया, बहुत डर गया। और इसके बाद उसने और गहरी छानबीन की।
और जब यीशु ने बोला कि अधिकार तुझे रोम से नहीं मिला है, ये अधिकार मेरे पिता ने दिया है, अगर तुझे स्वर्ग से नहीं दिया जाता तो तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। ये सुन के और डर गया और उसने क्या बोला, तो लाया यीशु को लाया यहूदियों के सामने, लोगों के सामने, उससे क्या कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? वो समझ गया कि परमेश्वर राजा है और ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, और यहूदियों ने ये भी दोष लगाया था कि अपने को यहूदियों का राजा कहता है। तो पिलातुस ने बोला, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पे चढ़ाऊं? क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पे चढ़ाऊं? और ये बात सुन करके यहूदियों ने क्या जवाब दिया? दुखद आंसर है, वो दुखद आंसर है। वहां पर देखिए, अगर आप हैं तो वहां देखिए वचन 15 में, वचन 15 में लिखा है, परंतु वो चिल्लाए, बोला ले जा इसे क्रूस पे चढ़ा, ले जाओ उसे क्रूस पे चढ़ा दो। उन्होंने कहा, पिलातुस ने कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पे चढ़ाऊं? और प्रधान याजकों ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया पता? ये दुखद उत्तर है। क्या उत्तर दिया? कैसर को छोड़ हमारा कोई राजा नहीं, कैसर को छोड़ हमारा कोई राजा नहीं। आपको पता है पहली बार जब इजराइल ने राजा मांगा था, किससे मांगा था? किसके द्वारा? शमूएल के द्वारा इजराइलियों ने राजा मांगा। हाँ, परमेश्वर हमें राजा दे ताकि हमारे आगे आगे चले, ताकि हमारी अगुवाई करे, हम उसे देखें, वो हमसे बात करे। और जब ये उन्होंने मांगा, परमेश्वर दुखी हुआ। शमूएल से क्या बोला उन्होंने? शमूएल, उन्होंने मेरा इनकार किया है, मैं उनका राजा हूँ, मैं उन्हें लेके चलता हूँ, मैं उनकी अगुवाई करता हूँ, मैं उनको भरपूरी से सब कुछ देता हूँ, मैं उन्हें तकलीफ से छुड़ाता हूँ, मैं उन्हें बीमारी से बचाता हूँ, मैं उन्हें दुश्मनों से बचाता हूँ। उन्होंने मेरा इनकार किया, उन्होंने मेरा इनकार किया, उन्हें राजा मिला। एक बार फिर से यहूदियों ने यहाँ पर अपने परमेश्वर का इनकार किया। उन्होंने क्या बोला? कैसर को छोड़ हमारा कोई राजा नहीं। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर तुम मेरे राजा नहीं हो, वो कैसर मेरा राजा है। आज कितने सारे लोग ऐसा करते हैं। क्यों किया उन्होंने? घमंड की वजह से, हाँ, स्वार्थ की वजह से, डर की वजह से। क्यों? क्योंकि मसीह बहुत फेमस हो रहा था, लोग यीशु की तरफ जा रहे थे, उसकी पब्लिसिटी बढ़ रही थी। उन्होंने बोला इसको हटाना जरूरी, चाहे फिर कुछ भी करना पड़े। और उन्होंने यीशु का इनकार किया। और ये मसीह का इनकार, हाँ, उन्होंने यीशु का इनकार तो किया, उन्होंने अपने परमेश्वर का भी इनकार किया। और उन्होंने वो उस परमेश्वर को जो उनको निकाल के लाया, जिनकी वजह से उनका अस्तित्व था, उसका इनकार किया। किस वजह से? सिर्फ क्या था? जलन और डर। दो चीजें थी यहूदियों के मन में। यीशु रहा तो क्या हो रहा? हाँ, क्या देख रहे? सब उसी के पीछे जा रहे, फिर हमारी कैसे चलेगी? जलन और डर। क्या ये दो चीजें इंसानों में नहीं पाई जाती, विश्वासियों में? इन्होंने इन्हीं वजह से, जलन और डर की वजह से उसे क्रूस पे चढ़ा दिया। हाँ, परमेश्वर का इनकार कर दिया। और कई बार जलन और डर किस बात का? इनसिक्योरिटी, ये हमसे आगे न निकल जाए कहीं, ये हमारा कुछ ले न ले कहीं। परमेश्वर सुरक्षा देता है तो डरने की क्या बात? वो हमारा सुरक्षा, वो हमारा शरण स्थान है, सारा अधिकार उसके पास है। और हम कौन है उसके? हम उसके देह हैं, हम उसके दुल्हन हैं, हम उसके संतान हैं। और संतान के पास अधिकार रहता है। क्या हम परमेश्वर की संतान नहीं? क्या हम मसीह यीशु में जन्मे हैं? तो जो परमेश्वर के पास अधिकार है, क्या हमारे पास है? आत्मिक तौर पे है। मगर हम फेल कहाँ हो जाते हैं? पाप की वजह से, फिजिकली तरीके से। अब देखो, पहले के समय के जो विश्वासी थे, हमारे और आपके जैसे थे, पर उन्होंने अद्भुत काम किए। इब्रानियों 11 अध्याय पढ़ा सबने। वहाँ जितने लोगों के नाम लिखे हैं वो साधारण लोग ही थे, मगर उनका विश्वास मजबूत था। वो परमेश्वर के विश्वास के अनुसार चले और उनके जीवन में अद्भुत काम है, सामर्थ्य काम है। उसने हमें अधिकार दिया है, वो अधिकार हमें अपने काम में लाना। परमेश्वर आदर के योग्य, उन्होंने आदर नहीं दिया। जल्दी खत्म करेंगे संदेश को, ठीक है? परमेश्वर आदर के योग्य। व्यवस्था विवरण 10:17 क्या कहता है? तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है, वो महान पराक्रमी और भय योग्य परमेश्वर। अधिकारी जो होते हैं वो आदर के योग्य होते हैं। कोई भी अधिकारी,
हम धरती पर भी अधिकारियों का आदर करते हैं। परमेश्वर का वचन भी बोला है अपने अधिकारियों के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश में जो भी आपके अधिकारी हैं उनके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर आदर करने के लिए बोलता है। तो हमें जो परमेश्वर, हमें उसका आदर दिल से करना चाहिए, अपने हृदय से, सिर्फ होंठों से नहीं, दिल से, वाकई दिल से करना चाहिए। तो कैसे परमेश्वर को आदर देंगे हम लोग? वो अधिकारी है, उसने हमें अधिकार दिया परमेश्वर के संतान होने का। उसने हमें अपने बच्चों अपने संतान का अधिकार दिया है। तो अब संतान होने के नाते हम उस अधिकार का आदर कैसे देंगे, कैसे आदर करेंगे? कुछ बातें हैं, 2-3 पॉइंट है, फटाफट लिख लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। नंबर 1, परमेश्वर का अधिकार अपने सर पे रखो। सर पे रखने का मतलब यह है, एक बोझ नहीं उठा के रख लिया, भैया लिए घूम रहे हैं, लिए घूम रहे हैं, जिधर भी जा रहे हैं लिए घूम रहे हैं, जिधर भी जा रहे हैं। कई बार पहले हम लोग, अभी तो बारिश थोड़ा कम होती है इधर, पहले के टाइम में बहुत बारिश होता था, और हम लोग जहाँ से स्कूल जाते थे तो वहाँ पर एक ऐसा मतलब झील तो नहीं बोल सकते, झील बहुत बड़ी होती है, पर पानी पड़ता था जो कई बार इतना आ जाता था, कई बार इतना, बच्चों के हिसाब से, इनके हिसाब से इतने बड़े जैसे ही। तो अब हम लोग क्या करते थे, पहले तो बस था पीठ पे, और जैसे पानी में गए तो बैग ऊपर सर पे, और बैग लिए पार करते थे, ऐसे निकल जाते थे। पानी जब ज़्यादा बढ़ता था तो फिर वहाँ नाव लगती। तो ये हमने किया, हमारे टाइम में था ऐसा, बहुत बारिश होता था उधर, तो सर पे लेके जाते, सारा बस्ते का बोझ सर पे रख लिया। इस तरीके अधिकार रखने की बात नहीं कर रहा परमेश्वर। सर पे रखने का मतलब ये है कि हमें याद होना चाहिए और वो चीज़ें हमारे हृदय में होनी चाहिए, ठीक है। राजा जैसे मुकुट रखता सर पे, राजमुकुट क्या होता है? राजमुकुट उसके अधिकार को प्रकट करता है, वो सिर्फ राजा के सर पे ही रखा जाता है। आजकल क्या हो गया, राजमुकुट नहीं रह गया। आप अगर डीएम के ऑफिस जाएंगे कभी, तो उसके ऑफिस के बाहर एक नेम प्लेट लिखी होगी, ये फला जो भी नाम होगा नीचे लिखा होगा डीएम ना, जो भी होगा। और आप टेबल पे जाएंगे तो वो लिखा होगा, किसी भी ऑफिस में जाएंगे कोई भी अधिकारी के, तो वो आगे नेम प्लेट लगा होता है। वो क्या प्रकट कर रहा है कि आप जिस केबिन में आए हो ये उस अधिकारी का केबिन है, और जो कुर्सी पर व्यक्ति बैठा है वो उस अधिकार को ग्रहण करता है, मतलब वो अधिकार उसके पास है, समझ रहे? तो वो अधिकार को प्रकट करता है। तो राजा के सर पे मुकुट रखा जाता है जो प्रतीक होता है किसी चीज का, अधिकार का। कोई दूसरा व्यक्ति उस मुकुट को नहीं रख सकता। आज मुकुट तो नहीं चलता, आज अलग चीज है, मगर पहले चलता था। हमें से किसी ने राजा देखा जिंदा, जीवित राजा? नहीं देखा। आज का टाइम बदल गया, हम लोग अलग टाइम में है ना, मगर पहले राजा होते थे, पहले के टाइम में राजा होते थे, वो मुकुट रखे थे और पूरा ज्वेलरी पहन के रखते थे, सारा कपड़े कम पहनते थे, ज्वेलरी ज़्यादा पहनते थे। उस समय गोल्ड ज़्यादा था, आज गोल्ड लोन, सब गोल्ड लोन वालों के पास चला गया लग रहा है, सब उठा उधर ना, जिसके हाई भी तो वो भी लोन ले आते। फॉर एग्जाम्पल आज गोल्ड ज़्यादा नहीं दिखता है, और आज पर उस समय था। और उनका राजा का पोशाक भी अलग होता था, राजा का पोशाक अलग होता था, अलग टाइप का होता था। अब इमेजिन करो अगर आज के टाइम में कोई वैसा बन के आ जाए तो, सड़क पे जा रहा मस्त वैसा कपड़े पहने चमकीले हुए और मुकुट लगाए, और वहाँ कैसे कपड़े पहने वैसे ना, सब पहने हुए, तो लोग क्या बोलेंगे, ये अभी भी किसी सर्कस से आया है, सर्कस नहीं, उससे नाटक कंपनी से आया है ना। कोई नहीं बोलेगा राजा, क्योंकि टाइम अलग होता है। परंतु अगर हम जिस विषय में बात कर रहे हैं, पहले राजा होते थे और जिस गली से निकल जाते थे सब दंडवत करते। तो जो प्रजा होती थी, मुकुट किसके सर पे? राजा के सर पे, पर अधिकार किसके ऊपर है? अधिकार किसके सर पे? अधिकार प्रजा के ऊपर। प्रजा उस अधिकार को ग्रहण करती थी, प्रजा उस अधिकार को स्वीकार करती थी, और जब अधिकार को स्वीकार करते थे, अधिकार में चलते थे, तो उन्हें आशीष मिलती थी, ठीक है। कलीसिया जो है यीशु के दुल्हन है, और दुल्हन जो है सर पे अधिकार लेके चलती, दुल्हन सर पे अधिकार लेके चलती। यहूदियों में जब शादी होती थी तो दुल्हन को एक यहाँ पर माथे में पट्टी दी जाती थी बांधने के लिए, इधर उसमें सिक्के लगे होते थे
किसी ने पढ़ा एक दृष्टांत जहाँ पर एक स्त्री बोलती है कि उसका सिक्का खो गया, उसने पूरा घर झाड़ा बुहारा कोना एक एक ढूंढ ढूंढ, जब तक सिक्का मिला नहीं उसने दम नहीं रखा, और जब मिल गया तो बहुत आनंदित हुई और पार्टी दी। अब सोचो आपका 1 रुपया खो जाए, अब कितना ढूंढेंगे? 1 रुपये का सिक्का कॉइन किसी को खोया? मैं समझता हूँ सबका खोया होगा। क्यों खोया? किसी का 2000 नोट खोया? आज तो चल, अभी तो चल नहीं रहा, पहले चला था। किसी का 2000 नोट खोया, तुम्हारा खोया, क्या तूने ढूंढा? बहुत ढूंढा। एक का सिक्का किसने ढूंढा? बहुत। किसने बहुत ढूंढा 1 रुपये का सिक्का, और ढूंढ नहीं लेंगे तब तक मानेंगे नहीं। नहीं ढूंढा ना, पर 2000 नोट ढूंढो ढूंढो, 2000 है भैया, थोड़ा होता 2000, वैल्यू ज्यादा है। 2000 का नोट ढूंढो। हाँ, क्यों? वैल्यू ज्यादा है। सुनो, तो ये स्त्री एक सिक्का जिसकी कीमत ज्यादा नहीं है, पर ये क्यों ढूंढ रही है? क्यों ढूंढे? पूरा घर छान मारा उसने, जब मिल गया तो लिखा उसने आनंद मनाया, अपनी सहेलियों के साथ पार्टी दी। पता है क्यों? क्योंकि वो सिक्का उसके ऐसे पट्टी रहती थी माथे पे, और उसमें सिक्के बंधे होते थे, और वो सिक्का उसको जिंदगी भर वो पट्टी संभाल के रखनी होती थी, वो गुमना नहीं चाहिए। अगर वो गुम गया तो केयरलेस, लापरवाह, मतलब वो निंदा की पात्र बन जाएगी। वो एक विवाहिता का एक तरीके से अधिकार था, जो उसे हमेशा अपने पास रखना होता। इसीलिए जब वो उसका गुम गया सिक्का तो उसने कोशिश की, और मिल गया तो खुश हुई। अधिकार, वो अधिकार था उसके पास। हाँ, वो अधिकार था। तो उस अधिकार को संभालना और उसे इस्तेमाल में लाना, ये जरूरी चीज़, ये हमें समझना चाहिए। कलीसिया मसीह के दुल्हन है, और उसने अपना अधिकार हमें दिया है, दुल्हन का अधिकार। तो जो दुल्हन का अधिकार है वो अधिकार हमें काम में लाना है। कई बार हम लोग अपने अधिकार जानते नहीं। प्रभु में, मैं इधर की बात नहीं कर रहा, परमेश्वर में हमें हमारे अधिकार पता होना चाहिए। तब हम किसको डांट सकते हैं? हमारा विरोधी कौन है? कितने लोग, कितने विश्वासी ऐसे हैं जो प्रभु से ज्यादा शैतान का नाम लेते हैं। भैया शैतान ये कर रहा, शैतान ये कर रहा, शैतान ने परेशान किया, शैतान। शायद यीशु को उतना नाम नहीं लेते होंगे। अधिकार समझो, आप उसे डांट सकते हो, क्योंकि आप संतान हो, आप उसके दुल्हन हो, और दुल्हन के पास अधिकार होता है। जो पति का है वो पिता का है, जो पति का है वो पत्नी का है। तो कलीसिया दुल्हन है, जो मसीह का अधिकार है हमारे पास। तो शैतान डरता है मसीह से, मतलब उसके हाथ में, उसके कब्जे में, तो उसने हमें अधिकार दिया, तो उस अधिकार को हमें इस्तेमाल करना। दूसरा पॉइंट यही है, अधिकार का उपयोग करो। शैतान के सामने पापी स्वभाव और बुरी आदतें, हाँ, शैतान के सामने, पापी स्वभाव के सामने, बुरी आदतों के सामने, जो भी हमारे अंदर है, और भी जो चीज़ें हैं, जो बुराई हो रही, जिन चीज़ों में आप सताए जा रहे हो, बीमारियों के सामने, दुष्टात्माओं के सामने, जो भी अधिकार का इस्तेमाल करो। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया। डांट सकते हो शैतान को, निकल मसीह के नाम से, मेरे घर में तेरा कोई अधिकार नहीं, तेरी कोई जगह नहीं, मैं मसीह का हूँ, मैं मसीह की संतान हूँ, मैं उसकी दुल्हन हूँ, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं, निकल मेरे घर से। आप डांट सकते हो, अधिकार आपके पास, मगर मसीह की सामर्थ्य में, आपकी सामर्थ्य में मत डांटना, नहीं फिर उल्टा हो जाएगा। एक बार कुछ लोग गए एक घर में वो निकालने, दुष्टात्मा निकालने, ठीक है, दुष्टात्मा निकालने गए, और दुष्टात्मा निकाला, दुष्टात्मा निकाला, जिससे निकाला उससे निकल गई, और वो लोग मतलब ऐसा हुआ कि जिसके अंदर थी और घर में दूसरे लोग थे, और कुछ लोग उसको गाइड कर रहे थे कि भैया ऐसा ऐसा है, तो उससे निकल गई और दूसरे में चली गई। समझ रहे? अभी तक ये कुछ नाटक, मतलब ऐसा कुछ कर रही थी, उसके बाद जो शांत बैठी थी, और वो एक औरत उसके अंदर खेलने लगी। तो क्या हुआ? क्योंकि उसके पास अधिकार था, किसके पास? दुष्टात्मा के पास, कि इससे निकल के उसके पास चली जाए। ठीक। अब एक घर में और एक घटना हुई, कुछ लोग गए दुष्टात्मा निकालने, और वो गए अपनी ताकत से, अपने पावर से, ठीक है, अपने पावर से, निकल जाए यीशु के नाम से, मगर उनका जीवन नहीं, उनका लाइफ नहीं, उन्होंने प्रार्थना में समय नहीं बिताया, उन्होंने वचन में समय नहीं बिताया, उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ्य को समझा नहीं। चले गए, हाँ चलो, हमें पता चल गया मैं दुल्हन हूँ या मैं परमेश्वर का संतान हूँ, मैं जा रहा हूँ निकालने, और गए। और थोड़ी देर बाद पता क्या हुआ कि जो निकालने गया वो आगे और दुष्टात्मा पीछे दौड़ा रहे उनको। समझ में नहीं समझे? मतलब थोड़ी देर में जो निकालने गया वो भाग रहे, वो पीछे दौड़ा रहे। वो भाग रहे और जल्दी समझ नहीं समझ पाए कि थोड़ी देर बाद में क्या हुआ
कुछ ऐसा वो भागे, सब निकल छोड़ छोड़ के घर से। क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा बताओ? अपनी ताकत से हम कुछ नहीं कर सकते। यीशु ने क्या बोला, बिना मेरे तुम कुछ नहीं कर सकते। हाँ अधिकार है, पर अधिकार किसके पास है? परमेश्वर के पास। दुष्ट आत्माएं आपकी नहीं सुनेंगी, वो मसीह की सुनेंगी। बीमारियां आपकी नहीं सुनेंगी, वो मसीह की सुनेंगी। संकट तकलीफ जो भी परेशानी हो आपकी नहीं सुनेंगी, वो मसीह की सुनेंगी। इसलिए यीशु को ग्रहण करिए, यीशु को समझिए, उसके हृदय को समझिए, उसके साथ कनेक्ट रहिए, और फिर उसके दिए गए अधिकार से आप जाओगे तो यूं चुटकियों में जाएंगे। क्या चेलों ने नहीं बोला, प्रभु दुष्ट आत्माएं हमारे बस में हैं, बीमारों को हमने चंगा किया? कैसे हुआ? इसके पहले तो यीशु चंगा कर रहा था, अब चेले भी कर रहे हैं। सामर्थ किसकी है, चेलों की या यीशु की? यीशु की। मत्ती 10 में, मत्ती 10 अध्याय में हम लोग 1 मिनट के लिए चलेंगे, ठीक है? मत्ती के 10 अध्याय में, बस हम लोग खत्म करें। मत्ती के 10 अध्याय वचन 8, मत्ती 10 अध्याय वचन 8 कहता है, बीमारों को चंगा करो, मरूओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। ये अधिकार दिया यीशु ने। यहाँ पर अधिकार है किसको? परमेश्वर के लोगों को। मगर यदि आपका रिलेशन मसीह के साथ है, उसकी इच्छा अनुसार जाएंगे तो भी होगा, अन्यथा नहीं होगा। अन्यथा फिर बिना परमेश्वर की सहायता से मुश्किल है। एक आदमी दुष्ट आत्मा निकालने गया, परमेश्वर का वचन कहता है कुछ तो निकल गई, और एक ने उसे दौड़ा लिया। एक ने उसे दौड़ा लिया और उसे भगाया। समझ रहे? तो अधिकार है, मगर उस अधिकार को समझना है, अधिकारी को समझना है, उसके अधिकार को समझना है। परमेश्वर का पुत्र सब चीज़ों पर अधिकार रखता है। उस अधिकार, उस व्यक्ति को, उस यीशु को समझ के उसने हमें क्या अधिकार दिया है, उसको समझ के आप करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। याकूब 2 अध्याय वचन 19 का बी पाठ कहता है कि दुष्ट आत्माएं विश्वास रखते और थरथराते हैं। यानी दुष्ट आत्माएं कांपती हैं, डरती हैं यीशु के नाम से। परंतु कई विश्वासी, कितने बार देखता हूँ कि दुष्ट आत्माएं उसका आदेश मानते हैं, मगर कई बार हम लोग विश्वासी होकर के उसकी आज्ञा नहीं मानते। वो अगेंस्ट में है, वो विरोध में है। शैतान और उसके दूत कांपते हैं परमेश्वर से, कांपते हैं मसीह से, वो डरते हैं, मगर जो परमेश्वर की संतान है वो उसकी कोई फिक्र नहीं करते। क्या अच्छी बात है? क्या अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है। हमें आदर देना है परमेश्वर का और परमेश्वर के सेवकों का भी, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु ने अगुवे इसलिए ठहराए हैं ताकि वो तो आपको परमेश्वर के पास ले जा सके। कई बार हम लोग आदर नहीं देते। जब परमेश्वर का आदर नहीं देंगे तो उसकी सामर्थ्य कहाँ से आएगी? कैसे सामर्थ्य जीवन हो पाएगा? कैसे आप जान पाओगे? इसलिए अधिकार का इस्तेमाल करो, जानो, अधिकारी को जानो, अधिकार को जानो, किस तरीके से उसने हमें दिया है वो समझो, कैसे उपयोग करना है। जीवन सामर्थ्य बनाना, परमेश्वर सामर्थ्य देगा। ऑलरेडी वो सामर्थ्य परमेश्वर, पता है क्या? अब सुनो, बस लास्ट में एक लाइन लास्ट बोल के मैं खत्म कर रहा हूँ। यीशु ने हमें क्रूस पर जयवंत किया है, विजयी जीवन दिया है, उसने अपने संतान बनाया है। वो बोलता है तुम संतानों के जैसा जियो, राजा के संतान के जैसा। हम लोग गुलामों के जैसा जीते। कई बार डरते हैं ना शैतान से, परिस्थितियों से। नहीं, उसने अधिकार दिया है, हर एक चीज पर अधिकार है। समझो उस चीज को, और परमेश्वर आपको उठाएगा ऊंचा। इस बात को लेकर समझना, हमें अधिकार का इस्तेमाल करना समझो। परमेश्वर का अधिकार देता है, क्योंकि वो अधिकार, सारे अधिकार उसके पास है। पिलातुस को क्या बोला उसने? अगर तुझे स्वर्ग से ना दिया जाए तो तेरा मुझ पर, सब कुछ स्वर्ग से दिया जाता है। आप यहाँ बैठे हो परमेश्वर की ओर से, आप प्रभु के संतान बने हो उसकी ओर से, पर उसने आपको अधिकार दिया है कि हम उसकी संतान हैं। हम और आपको शायद, हम और आप आपस में बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, सब नॉर्मल लग रहे हैं, मगर शैतान और दुष्ट आत्माओं के लिए आप नॉर्मल नहीं हैं। एक विश्वासी जब कहीं जाता है तो डरते हैं, कांपते हैं, थरथराते हैं कि अगर इसने अपना अधिकार इस्तेमाल किया तो हमारा क्या होगा।
मगर हम बोलते हैं ए तो भाई चुप रहे, तू मुझे माफ़ कर, मैं तुझे अब कुछ नहीं बोलूँगा, मैं चुपचाप चला जाऊँगा, है ना। कंप्रोमाइज़, कंप्रोमाइज़ हम लोग कह लेते हैं ना कई बार शैतान को, मुझे कुछ मत बोलना, मैं तुझे कुछ नहीं बोलूँगा, तो उधर चुपचाप जिया, एक ना तरीका जियो और तो आराम से आनंद कर, मुझे भी आनंद से रहने दे, कंप्रोमाइज ना, मैं तुझे परेशान नहीं करूँगा, तू मुझे परेशान मत कर। हाँ, ऐसा भी लाइफ होता है ना बहुत सारा, विश्वासी लोग नहीं, परमेश्वर ने अधिकार दिया, जहाँ पैर रखते वो कांपता है, डरता है कि ये कहीं अपना अधिकार इस्तेमाल करे तो हमारा क्या होगा, तो उसका क्या होगा, उसको जाना ही है। मगर जब देख ले ओ कंप्रोमाइज, हाँ ठीक है नो प्रॉब्लम, चल बैठ। मगर वो दुश्मन है, दुश्मन कंप्रोमाइज करेगा तो किस चीज़ के लिए, कब्जा करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम संतान हैं, हम उसके दुल्हन हैं, तो अधिकार इस्तेमाल करो। एक पत्नी जब आ जाती है, एक पत्नी जब आती है, शादी हो जाती है, शादी के 6 महीने बाद अगर कुछ होता है तो अपने पति के लिए खड़ी हो जाती है, क्यों, और शादी पहले तो नहीं करेगी ये काम, पर शादी के बाद क्यों, कोई खबरदार कोई बोलेगा नहीं, हाँ मेरा पति है, पति भी खड़ा हो जाता पत्नी के लिए, क्यों होता भैया, अधिकार। आते ही उसको पता चल गया जो पति का वो मेरा है, अधिकार जो मसीह का है वो तुम्हारा है, शैतान का कुछ नहीं है। हाँ, और शैतान क्या बोलेगा, नहीं शैतान डालेगा तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम सब मेरे हो, आओ मैं तुम्हें बताऊं, नहीं, याद रखना हम परमेश्वर के संतान, ठीक है। प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा दया के लिए प्रभु, ईश्वर आपकी महिमा हो। परमेश्वर क्रूस पर आपने शैतान को हराया है, सारी बीमारियां, सारी तकलीफें, सारी चीज़ें प्रभु, हर एक चीज़ पर प्रभु आपने अपना अधिकार रखा है, और वो अधिकार आपने अपने लोगों को दिया, अपने बच्चों को दिया है प्रभु। हम इन बातों को समझे, जाने, और आपने जो अधिकार दिया हम उस अधिकार का इस्तेमाल करें। कोई भी बीमारी टिक नहीं सकती आपके सामने, शैतान की कोई चाल चल नहीं सकती आपके सामने, आपके विरुद्ध में वो कुछ नहीं कर सकता। वचन कहता है कि दुष्ट आत्माएं कांपती और थरथराती हैं, वो डरती हैं। मरकुस में कहता है कि जैसे मसीह गया वो आगे दंडवत किया और कांपने लगा, वो डरते हैं आपसे, उनका हम पे कोई अधिकार नहीं, हम आपकी संतान हैं, हम शैतान की संतान नहीं है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपके बच्चों के जीवन से ये डर निकल जाए कि शैतान उनका कुछ कर सकता है। हाँ कर सकता है, अगर वो पाप में जिएंगे, पवित्रता का जीवन जिएं, अधिकार को समझें, क्योंकि मसीह मरा है क्रूस पर, उसने क्रूस पर जान दी है, जान दे के हमें नया जन्म दिया, हमें उसने अपनी संतान बनाया, हम सब उसकी संतान हैं। विश्वास करो आपके लिए मरा है क्रूस पर, मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठा है, ताकि आपको जयवंत जीवन दे, विजयी जीवन दे, एक हारा हुआ जीवन नहीं, एक डरा हुआ जीवन नहीं, बीमार नहीं, पर स्वस्थ और अच्छा चंगाई भरा जीवन दे। धन्यवाद देते परमेश्वर, प्रभु आपकी महिमा हो पिता। ये कलीसिया आपके परमेश्वर, प्रभु प्रार्थना करते हैं कि कलीसिया आपके अधिकार को इस्तेमाल करना सीखे, शैतान को मुंह तोड़ जवाब देना सीखे। आपकी महिमा हो परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हुए प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।